हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में मॉडल पेपर और महाभारत का दौर चल रहा था। तो उसी मॉडल पेपर यानी टारगेट पॉलिटेक्निक में हम आपके लिए 2023 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मॉडल सेट मॉडल पेपर नंबर 7 लेके आए हैं। इसमें अभी तक जितने भी सेट बताए हैं उसमें इसमें ये समझाने की कोशिश किए हैं कि आपका पॉलिटेक्निक का जो क्वेश्चन सेट किया जाता है तो क्वेश्चन को घुमाता कैसे है। ठीक है, आप वो चीज़ जानते रहते हैं लेकिन बीच बीच का स्टेप उठा के कुछ सॉल्व करके देता है और बीच में ही आंसर छोड़ देता है और आपको प्रूव करने के लिए देता है। तो क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमाया जाता है, सिंपल सिंपल चीज़ों को कैसे कैसे घुमा के पूछा जाता है, वही इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे मॉडल पेपर नंबर 7 में हम वही समझाने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले जो आपको मॉडल पेपर दिए हैं, मैथमेटिक्स का 2-3 मॉडल पेपर भी आ चुका है, 5, 7, 8, 10 आपका मॉडल सेट भी दे चुके हैं। ऐसे मैथमेटिक्स का बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। तो कैसे क्या होगा वो जानकारी आपको हम इसमें बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या होने को है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सो देखिए। कहता है कि एक समचतुर्भुज है। क्या दिया हुआ है? समचतुर्भुज, यानी जिसका चारों भुजा बराबर है, यानी पैरेललोग्राम का फॉर्म में होगा ये। ठीक है, लेकिन सब भुजा बराबर होगा आपका। कहता है एक समचतुर्भुज का परिमाप यानी परिधि जो इसका है, पेरीमीटर जो इसका दिया गया है वो आपका 52 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और इसका एक विकर्ण कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर एक विकर्ण, यानी एक डायगोनल का लेंथ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि दूसरा विकर्ण जो इसका होगा, जो इसके दूसरे विकर्ण होंगे उसकी लंबाई क्या होगी। 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो अब तो एग्जामिनेशन आप लोग का करीब है, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है आप लोग को। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए। इस लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन सारा क्वेश्चन जो आप कहिएगा कि 100% सॉल्व कर देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ेंगे जो सॉल्व करके समझा दिया करेंगे। उसको आप बना लीजिएगा बहुत सिंपल, क्योंकि बेटा रिपीटेड क्वेश्चन सब है। तो एक ही चीज़ को बार बार हम सॉल्व करते रहे तो अच्छी बात नहीं। आपका भी टाइम किल होगा, मेरा भी होगा। आप 2 मिनट समय दे दीजिएगा, कहानी निकल जाएगा। वैसे दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा हमको। तो आपका ये दिया हुआ है क्या कि एक आपका दिया हुआ है समचतुर्भुज है, ABC और D आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि समचतुर्भुज है यानी चारों का लेंथ इसका बराबर होगा, L होगा, यानी 4L इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 52। इट मीन्स क्या? एक का लेंथ होगा 52/4, कट के कितना आ जाएगा? 13। तो एक आपका कितना दिया हुआ है? ये मान लेते हैं कि आपका ये जो है वो 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सब 13 हो जाएगा, ये भी 13, अगला 13, सब 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। और ये जो डायगोनल आपका दिया हुआ है तो ये बेटा एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और कितना डिग्री पर काटता है? 90 डिग्री पर। तो एक दिया हुआ है कितना? 24, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। इसको मान लो O। और आपको निकालना क्या है? तो BD निकालना है। क्या निकालना है? BD का लेंथ निकालना है। क्या होगा? तो हम राइट ट्रायंगल से देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसे देख सकते हैं। क्या? इन राइट ट्रायंगल कौन सा? AOB ले लेते हैं। AOB लेंगे तो आपका OB का स्क्वायर जो हो जाएगा, या OB जो हो जाएगा वो √AB का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, जो आना होगा आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार लिख दीजिएगा 13 + 12 और एक बार लिख दीजिएगा 13 - 12, 13 - 12, या स्क्वायर भी कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169, और 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 हो जाएगा। अब जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा 1, कितना आ गया? 5। तो आपके पास आ क्या गया? तो OB आपका आ गया ये 5, ये 5 होगा, ये 12 था तो ये भी 12 था, और ये कितना? 5। यानी आपका BD जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 और 5 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया?
10 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बेटा यही सब क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, कंफ्यूज होने वाले आप लोग नहीं है, होना भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जरा क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक बिंदु 4 से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श त्रिज्या का लंबाई आपका क्या दिया हुआ? स्पर्श रेखा की लंबाई L है। लंबाई क्या है? L है। त्रिज्या L क्या कहता है कि स्पर्श रेखा की खींचा गया, इसका लंबाई आपका L है। कहता है त्रिज्या 3/4 गुना है। त्रिज्या जो उसका होगा वो कितना होगा? 3/4 गुना होगा। लंबाई L है, त्रिज्या की 3/4 गुना है। तो वृत्त पर न्यूनतम दूरी कितना होगा? न्यूनतम दूरी कितना होगा? तो जरा सा इसके डायग्राम को पहले देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको वृत्त बनाया गया है। कहता है कि इससे एक बिंदु 4 से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपका L दिया गया है। नहीं, एक बिंदु 4 नहीं होगा यहाँ पर, शायद आपको एक बिंदु Q होना चाहिए। मान लेते हैं कोई पॉइंट, ठीक है, मान लेते हैं कोई पॉइंट P या Q। मान लो Q का एक पॉइंट है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा आपको इस पर खींच दिया गया है, जिसका लंबाई आपको L दे दिया गया है। और इसके जो त्रिज्या आपको बताए गए हैं, ऐसे करके ये बताया गया है। और इसका सेंटर मान लेते हैं कि O है, ठीक है। सेंटर को क्या मान लिए? OA जूम कर लिए। और ये जो आपका दिया हुआ है वो 3/4 गुना है किसका? L का। 3/4 गुना किसका है? L का है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको मान लेते हैं आपको A से वृत्त का दूरी, ये A कोई पॉइंट है, 4 नहीं था, यहाँ आपका A था। क्या था? A था। तो A से, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं B। तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप AO निकाल सकते हैं। AO बराबर क्या हो जाएगा? AO आपका हाइपोटेनियस यानी L का स्क्वायर आप प्लस 3/4 L का होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही आप कीजिएगा तो इधर आ जाएगा 4 4 जा 16, 16L स्क्वायर आप प्लस 9L स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 16, यानी 25L स्क्वायर बटा 16 हो जाएगा। रूट में, रूट से बाहर निकलेगा तो 5L/4 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल क्या आ गया? 5L/4 आ गया। अब क्या कह रहा है कि A से वृत्त का न्यूनतम दूरी, तो A से वृत्त का न्यूनतम दूरी जो होगा वो आपका जो रेड कलर का बता रहे हैं यानी AB होगा। तब आपको AB निकालना है। तो AB बराबर हम क्या निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? AB बराबर क्या हो जाएगा कि AO, और AO में से किसको घटा दीजिए? OB को घटा दीजिए। तो AO आपके सामने हम निकाले हैं, क्या है? 5L/4 है। और OB आपका रेडियस है जो इसमें दिया गया है 3/4L। इसमें से क्या कीजिएगा? 3/4L को घटा दीजिएगा, निकालिएगा। तो 5L में से 3L घट जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा, यानी 2L/4 हो जाएगा। कट के कितना आ जाएगा? L/2। कट के कितना आ जाएगा? L/2, यानी दिस इज योर आंसर। ये भी आपका बहुत ही अच्छा और खूबसूरत था। छोटा ही क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। जरा ध्यान से पढ़ो और देखो क्या कहता है। क्वेश्चन हमारे पास कहता है, ये प्रश्न जो आपको कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि आपका कितना दिया हुआ है? 600 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर चाप की लंबाई क्या होगा? तो बेटा ये वृत्त दिया गया है, ठीक है, और इसका परिधि जो है वो पूरा आपका 600 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। ये आपका सेंटर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यही AB चाप का दूरी यानी आर्क का दूरी निकालना। तो हमको पता है कि पूरे वृत्त पर केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। तो कितना होगा? 600 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिधि 2πr जो 600 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया। अब आपका 1 डिग्री का कोण बनेगा, तब कितना होगा? 600/360 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका कितना 60 डिग्री में पूछ रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो 600/360 गुने क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 6 टाइम्स में 6 दाएं के 100, यानी क्या हो जाएगा? यानी 60 डिग्री अगर होगा तो कितना? 100 सेंटीमीटर
का आर्क यानी उसका परिधि जो ए बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक रूल लगाइएगा, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्या है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, एक वर्ग दिया गया है, आप जानते हैं स्क्वायर को, जिसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर हो, इसका क्षेत्रफल यानी विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल निकालना। तो ऐसे डायग्राम बना लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन डायग्राम से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। तो आपका इसका डायगोनल कितना दिया है भाई, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वर्ग है तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो इससे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका कि एल स्क्वायर आप प्लस एल स्क्वायर बराबर क्या 8 का स्क्वायर, इट मीन्स क्या 2l स्क्वायर बराबर कितना 64। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64/2, कट के कितना आ गया 32। और आइडिया इसका क्या होता है, एल गुने एल, एल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। बताओ क्वेश्चन में दम था, बिल्कुल क्वेश्चन में दम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेन अल्फा प्लस साइन अल्फा बराबर एम दिया हुआ है, टेन अल्फा माइनस साइन अल्फा बराबर एन दिया हुआ है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो होगा वो क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं महाभारत के सेट में या फिर मॉडल पेपर में ही, आपको मॉडल पेपर नंबर 6 में ये क्वेश्चन बताया जा चुका होगा। आंसर ये होगा, इसको अभी हम डील नहीं करेंगे, ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो पहले क्या कीजिए, इसको अरेंज कर दीजिए। मोड किसको कहा जाता है, वैसा संख्या जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, यानी जो ज़्यादा बार आता है ना उसी को क्या कहा जाता है, मोड कहा जाता है। तो जो ज़्यादा बार आएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 6 आपका 1 2 3 बार आया है, 7 आपका 1 बार आया है, 8 आपका 1 बार आया है, 9 आपका 1 2 3 4 बार आया है, कौन सा, और 10 तो आपका 1 ही 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, तो सबसे ज़्यादा बार आपका 9 आया है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, 44 सेंटीमीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई आकार का एक घनाभ लिया जाता है, क्यूबाइड लिया जाता है, ठीक क्यूबाइड कहते हैं, क्यूबाइड लिया जाता है, घनाभ लिया जाता है, और उस धातु को पिघलाकर 28 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन यानी सिलेंडर का निर्माण किया जाता है। तो पूछ रहा है सिलेंडर का त्रिज्या कितना होगा। तो भाई इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर कर दो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका वॉल्यूम तो आपका दिया ही हुआ है 44, एल गुने बी गुने एच, 44 गुने 30 गुने 15 हो जाएगा। और एच आपको दिया हुआ था आर बराबर क्या हो जाएगा 44, आर स्क्वायर निकालो फिर रूट कर देना, 44 गुने 30 गुने 15, पाई कहाँ आएगा, तो इधर आएगा, तो पाई के जगह पर 22, 7 आपका ऊपर चला जाएगा, एच के जगह पर 28। काट दीजिए इसको, 22 दूनी 44, 2 से काटो, 2 से 14 बार में, 7 से काटो, 2 बार में, 2 से काटो 15 बार में, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 15 गुने 15। तो रूट से बाहर क्या निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बिल्कुल जान नहीं था, दिमाग को अस्थिर रख के बिल्कुल पैसेंस के साथ जैसे हम बता रहे हैं, एकदम हंसते खेलते मुस्कुराते हुए ऐसे ही बनाना है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, बी सी पर लंब ए डी है, इस प्रकार की बी डी 3, बी डी क्या दिया हुआ है 3 सी डी के बराबर है। तो 2ab स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, वही आपको पूछा जा रहा है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, एक ट्रायंगल बनाइएगा, जैसा कि हम आपके सामने एक ट्रायंगल बना देते हैं। ऐसे आपके एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, ए बी और सी बना लीजिएगा। बी डी आपका इस पर लंबाई है, ठीक है, बी डी क्या कहता है, बी सी पर ए डी एक लंब है, बी सी पर कौन लंब है, ए डी है। तो ए डी लंब डालेंगे तो ऐसे करके इसको ऐसे करके लो, ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, और यहाँ पर ए डी आप लंब को डाल दो, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना है कि 2ab का स्क्वायर क्या होगा। तो एक फार्मूला हम आपके सामने लिखे हैं ऐसा कि ए सी स्क्वायर बराबर, जो ए सी का स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और माइनस 2 गुने बी सी या गुने बी डी होगा। ए बी स्क्वायर, इसमें एक फार्मूला होता है कि क्या कि ए सी का स्क्वायर जो होगा इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इस पूरे साइड का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर और माइनस 2
बी डी गुने क्या होगा बी सी, बी डी गुने बी सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और बी डी जो दिया गया है वो आपको 3 किसके बराबर है, 3 आपका सी डी के बराबर है। किसके बराबर है, 3 सी डी के बराबर है। 3/4 भागों में इसको काटता है तो 3/4 सी डी के बराबर होगा, गलती लिखा गया है, 3/4 बी सी के बराबर लिख दीजिए डायरेक्ट, 3/4 बी सी के बराबर है। अब जैसे ही इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर आप प्लस बी सी का स्क्वायर, ये इससे कट गया, बी सी का स्क्वायर माइनस 3 बी सी का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ए बी का स्क्वायर, इसको लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर 2 के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, और 2 से उधर भी कर दीजिए तो 2 ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस हमको निकालना किसका था, ए बी का स्क्वायर, ए बी को इधर ले आइए या उधर रहने दीजिए, बी सी को इधर ले आइए, तो 2 ए सी का स्क्वायर आप प्लस बी सी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका 2 ए बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 2 ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2 ए सी का स्क्वायर प्लस 2 ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल पैसेंस के साथ, बहुत धांग धांग के बहुत स्पीडली बहुत कुछ पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत हम लोग को होना नहीं चाहिए। तो चलिए यहाँ से फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि धरती के एक बिंदु पर एक ऊर्ध्वाकार मीनार है, शीर्ष का उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री सेल्सियस है, पी से ऊर्ध्वाकार 40 मीटर ऊपर क्यू है और उन्नयन कोण उसका 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायग्राम बनाना होगा। चलिए हम इस साइड डायग्राम दिखाते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका मीनार है, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर आपका कोई पॉइंट आपका पी दिया हुआ है, इससे कुछ दूरी पर आपका पॉइंट पी है, और पी से मीनार का जो उन्नयन कोण आपको दिया गया है वो आपको 60 डिग्री दिया गया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आपका क्वेश्चन कह रहा था, जो क्वेश्चन कह रहा है हम वही लिख रहे हैं। ठीक है, अब कहता है कि पी से 40 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट का नाम है क्यू, और क्यू से जो यहाँ इस पर कोण बन रहा है वो कोण आपका कितना का बन रहा है, तो 45 डिग्री का बन रहा है। अब आपको पूछ क्या रहा है, तो इस मीनार का हाइट पूछ रहा है, तो हम इसका हाइट मान लेते हैं कि h होगा। क्या होगा, h होगा। यहाँ से यहाँ तक आपका 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा, h माइनस 40 हो जाएगा, h माइनस 40 आपका हो जाएगा। इसको मान लीजिए x, तो ये भी हो जाएगा x। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो h का निकालना है। तो एक बार आप क्या कीजिए कि इस ट्रायंगल में चल लीजिए, इस ट्रायंगल में चल लीजिए। तो पहले ऊपर वाला ट्रायंगल में चलिए, तो ऊपर में क्या है, 1045 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा h माइनस 40 और बेस हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 1, यानी x इज इक्वल्स टू क्या होगा, h माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत। अब नीचे वाले ट्रायंगल में चलिए, किस में, नीचे वाले ट्रायंगल में। तो नीचे वाले ट्रायंगल में चलिएगा तो क्या आ जाएगा, 1060 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका h दिया हुआ है, अब बेस आपका x दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और h के जगह पर तो h ही है, और x के जगह पर क्या हो जाएगा, h माइनस 40। हमने ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। अब इसको इधर ले आइएगा तो √3h हो जाएगा, अब माइनस 40 √3 हो जाएगा, अब बराबर आपका h हो जाएगा। इसको अब इधर सॉल्व कर लीजिए, तो h वाला को इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, √3h माइनस h बराबर क्या हो जाएगा, 40 √3 हो जाएगा। ठीक है, h को कॉमन लीजिएगा तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये आपका 40 √3 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 40 √3 अपॉन क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। है कोई ऑप्शन, बिल्कुल है सर, आया समझ में। तो एकदम भी सिंपल क्वेश्चन आएगा बेटा, जैसे सरल रूप से बिल्कुल देख रहा है, मरा हुआ की तरह हम बना रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में दम बिल्कुल नहीं है। हालांकि अच्छा क्वेश्चन भी अब आपको आसान लगेगा। ये जो हमारा बॉडली स्टेमिना देख रहे हैं, ये तब आया है जब आप लोगों को हम फ्लो में पढ़ाएं, अभी भी पूरा फ्लो में है। जब हम आप लोगों को फ्लो में पढ़ाए थे तो उस समय जो हमने इतना कुछ बताया, आपको इतना कुछ बताया कि ये सब क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम
समावर्तक यानी HCF, दो संख्या का क्या दिया हुआ है, HCF आपका 630 दिया हुआ है। कहता है कि उसका लघुत्तम है LCM, आपका लघुत्तम समावर्तक LCM दिया हुआ है, और उसका महत्तम समावर्तक यानी HCF जो है वो आपका 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, 153, तो उसका अंतर कितना होगा, जोड़ 153 है तो उसका घटाव कितना होगा। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि HCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी संख्याओं का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी जो संख्या है उसका गुणज जो होता है वो उस संख्या के HCF गुने LCM के बराबर होता है। यानी कोई दो संख्या को जब आपस में गुना कीजिएगा तो वो गुना का जो मान आएगा वह उस दोनों संख्या के HCF यानी महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक जो आएगा उसके गुना के बराबर आपको आता है, ऐसा हम जानते हैं। तो दो संख्या आपको दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरा क्या हो जाएगा 153 माइनस एक्स हो जाएगा, बात खत्म, यही तो आ जाएगा। एगो x होगा दूसरा 153 माइनस एक्स होगा। इधर आपका HCF गुने LCM यानी 630 गुने 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ज़्यादा क्या करें, इसको हम ले आते हैं तो इधर लिख देते हैं x² प्लस में इसको लिख देते हैं माइनस में 153 माइनस, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 630 गुने 9 ही रहने दो, अब बराबर 0 कर दो। अब यहाँ से इसको निकालिएगा तो x² माइनस आपका 63 आप माइनस 90 कर दीजिए, आप करके देख लीजिएगा यही आएगा, माइनस 63x माइनस 90x प्लस आपका 603 गुने 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत अब नहीं होगा तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा, दो संख्या पता चल जाएगा, क्या आएगा नहीं आएगा, अभी दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने होने जा रहा है। यहाँ से x को कॉमन लीजिएगा x माइनस 63 आ जाएगा, और यहाँ से 90 को कॉमन लीजिएगा x माइनस 63 आ जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से आपका x इज इक्वल्स टू आपका 63 आ गया, एक आपका 90 आ गया, तो एक 90 हो गया दूसरा 63 हो गया, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 27, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 27 का अंतर आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना आएगा 27 का अंतर आएगा। दोनों का जोड़ जब कीजिएगा तो 90 आप प्लस 63 को जोड़िएगा तो 153 आ जाएगा, 90 प्लस 63 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 153 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि एक समकोणीय त्रिभुज के न्यून कोण ए और बी दिया हुआ है, यानी आपका देखिए एंगल चेंज कर रहा है ए और बी, कहता है कि आपका कोई कोण दिया हुआ है, कैसा कोण है समकोणीय कोण है। तो चलिए समकोण बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो पूछ रहा है क्या साइन ए और साइन बी का मान क्या होगा। तो बेटा ध्यान से देखो, क्या देखो सो बताते हैं। साइन ए जब लेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमितीय कोण जो होता है वह आपको बेस और हाइपोटेनियस के बीच पाया जाता है, आधार और कर्ण के बीच पाया जाता है। तो जब ए आप लीजिएगा तो इसका आधार ये हो जाएगा, यानी बेस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जब ए जब लेंगे तो हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो बेस साइन ए बराबर साइन ए का स्क्वायर है, तो साइन ए बराबर क्या BC का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा किसका स्क्वायर हो जाएगा तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, BC का स्क्वायर बट्टा AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बेस बट्टा हाइपोटेनियस नहीं, ठीक है BC का स्क्वायर बट्टा क्या AB का स्क्वायर, ये सही है। लेकिन दूसरा टर्म क्या आएगा वो जरा ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जब B लीजिएगा, ये आपका एंगल B लीजिएगा तब ये बेस हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। पीला वाला ऊपर वाले एंगल के लिए दिखा रहे हैं और लाल वाला नीचे वाला एंगल के लिए कौन बेस हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर है सो, पीला वाला बी के लिए। तो यहाँ पर बी का कहानी पीला से स्टार्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो प्लस में ही जाएगा, और इसके लिए परपेंडिकुलर आपका AC हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर, यहाँ पर आपका हाइपोटेनियस तो वही है AB का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे तो AB का स्क्वायर ही आएगा, ऊपर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, राइट हाइपोटेनियस ट्रायंगल लिमिट्स में इसका स्क्वायर बराबर इस प्लस इसका स्क्वायर, तो ऊपर भी किसका स्क्वायर हो गया
ए बी का स्क्वायर हो गया। आप घबराइएगा नहीं, हमने क्लास में भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन करवाया था। साइन ए का मान दिया हुआ था, साइन बी हम पूछे थे, कॉस बी पूछे थे, टेन बी पूछे थे। तो आपको घबराना नहीं है। वैल्यू कितना कट के आ गया, तो 1 आंसर आ गया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग को अगर पहली बार एग्जाम में ये आता तो आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप करके आते, ये मैं कह रहा हूँ। आपको समझ में ही नहीं आता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल इज द एंगल लाइज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल। त्रिकोणमितीय कोण वह कोण होता है जो किसी भी त्रिभुज के आधार और कर्ण के बीच पाया जाता है। बस ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, न्यूनतम कोण थीटा के लिए इसका मान पूछ रहा है। तो चलिए थीटा का मान निकालना है। तो क्या क्वेश्चन में है, क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉट को चेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से क्या कीजिए, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है ही और नीचे में भी क्या कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में है तो बाहर निकाल लीजिए। यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बराबर 3 है तो 3 रहने दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, ये साइन थीटा ऊपर चला गया तो ऊपर आपका क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3। शायद आपका टेन स्क्वायर थीटा आपका 3 ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा √3 और √3 कितना का वैल्यू होता है टेन 60 डिग्री का, यानी क्या टेन 60 डिग्री यानी क्या टेन 180/3 पाई/3। तो थीटा किसके बराबर आ गया पाई/3 डिग्री के बराबर। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको आएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में समस्या आता है तो बड़ी दुख की बात है, इतना पढ़ाना हमारा व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, तो इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्या कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 दिया हुआ है, तो साइन एन थीटा प्लस कॉसेक एन थीटा दिया हुआ है। साइन पे पावर एन है, कॉसेक पे पावर एन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। तो पहले यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल लीजिए। अब क्या दिया हुआ है आपको कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा जो है वो 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखेंगे बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और +1 आई साइन थीटा को उधर ले जाइए तो 2 sin थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, उसको इधर लाओ तो 2 sin थीटा और +1 बराबर क्या हो गया 0। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, त्रिकोणमितीय का समीकरण आ गया क्वाड्रेटिक में पावर 2 में। अब यहाँ पर क्या कीजिए, मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर p होता है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा p² माइनस 2p +1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, p² माइनस p +1 बराबर 0। यहाँ से p को कॉमन लीजिए तो हो जाएगा p-1, यहाँ से -1 को कॉमन लीजिए p-1 0 हो जाएगा। अभी दोनों में से p-1 और p-1 आ गया। इट मीन्स क्या p बराबर आपका कितना आया वैल्यू, p बराबर 1 आ गया। p बराबर 1 आ गया, इसका मतलब क्या p साइन थीटा के बराबर था तो साइन थीटा बराबर 1 आ गया। साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री कितना आ गया थीटा बराबर 90 डिग्री। अब 90 आ गया तो यहाँ पर वैल्यू डालो साइन 90 डिग्री आप प्लस कॉस 90 डिग्री, कॉस क्या कॉसेक 90 डिग्री। ठीक है, इस पे पावर n कर दो और इस पे भी पावर n कर दो। साइन 91 पे पावर n और +1 पे पावर n क्या हो जाएगा, कुछ पे पावर 1 पे पावर कुछ भी रहे वैल्यू कितना आता है 1, तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप डायरेक्ट इसको अटेम्प्ट करते तो बेटा ये भी क्वेश्चन आपसे ड्रॉप हो जाता। और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा ही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो इसको भी बेटा अगर हमने बताया था
कि आपको अगर आइडेंटिटीज का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर साइन थीटा में रहता है तो अच्छी बात है, न रहे तो पहले कोशिश कीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करने का। मेरे पास भी क्वेश्चन है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो हमने आपको बताया है उससे इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे भी कीजिएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में तो साइन स्क्वायर थीटा है ही, और नीचे में क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, हमारे पास आया क्या साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो हमने आप लोग को बताया था कि क्वेश्चन जब आता है तो आप लोग को कुछ करना नहीं है, आप लोग को बेसिकली करना क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में आइडेंटिटीज के जितने भी क्वेश्चन है उसको चेंज कर देना है, और चेंज करने के बाद साइन कॉस में उसको सॉल्व कर देंगे, और जो साइन कॉस का फॉर्मूला आप जानते हैं वैल्यू वाला होगा, जो भी होगा उसको पुट कर दीजिएगा। दोनों तरफ अगर प्रूव करने वाला आएगा LHS और RHS में, तो दोनों को चेंज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में टकरा जाएंगे और आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि एक आयत के बाह्य वृत्त का व्यास दिया हुआ है कितना, बाह्य वृत्त का व्यास दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसका लंबाई क्या होगा। तो आयत आपका दिया हुआ है रेक्टेंगल है। अब कहता है कि रेक्टेंगल के बाहर एक वृत्त खींचा गया है, यानी बाह्य वृत्त यानी क्या, इसका सरकम सर्किल ये है, ठीक है, और इसका व्यास दिया हुआ तो ये डायगोनल होगा। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी क्या ये आपका 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि इसकी क्या ज्ञात कीजिए, तो इसका चौड़ाई दिया हुआ है कितना 6, तो हमको ज्ञात क्या करना है लंबाई, तो ये आपका 6 दिया हुआ, तो ये नहीं निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। ये 90 डिग्री का कोण होगा तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 5 का, कि ये आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है हाइपोटेनियस, 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये 10 है ना, 5 लिख रहे हैं, वही तो क्या 10 है, तो पूरा 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 10 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का 100 और माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा 64, यानी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। निकल गया, बड़ा सा भुजा क्या होगा ये वाला निकल गया। तो ये भी आपको बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन थे। अब क्या कहता है कि आंतरिक व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आंतरिक व्यास दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर के अर्धगोले को पूर्ण रूपेण द्रव भरा जाता है। अंदर का व्यास है तो जो भी होगा वो द्रव का होगा, बाहर का होता तो मेटल भी उसमें शामिल हो जाता। अब कहता है कि इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास, यानी ये आपका व्यास मानते हैं, तो इससे जो आपका रेडियस आएगा वो पानी का सीधा वॉल्यूम दिखा देगा। अब कहता है कि इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरना है, तो आवश्यक बोतल का संख्या, तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा आवश्यक बोतलों की संख्या, आवश्यक बोतलों की संख्या। तो पानी जितना दिया हुआ है एक डब्बा में कितना अटेगा उसके वॉल्यूम से भाग दे दीजिए बोतलों की संख्या, आवश्यक बोतलों की संख्या जो होगी वो आपका कितना हो जाएगी सो देखिएगा। तो ऊपर आपका क्या दिया हुआ अर्धगोला, तो अर्धगोला का क्या लिखिएगा 2/3 हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 और बटा 3 नीचे लिख देते हैं, पाई के जगह पर 22/7 और r³ होगा 2/3 पाई r³ हो जाएगा। तो r³ इतना व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 9 × 9 × 9 हो जाएगा। अब बट्टा नीचे जो दिया गया है तो ये आपका व्यास है तो 3/2 हो जाएगा। तो बेलनाकार का क्या होता है पाई r², तो 22/7 r², तो r क्या हो जाएगा 3/2, तो 3 × 3 यहाँ लिख दो और 2 × 2 ऊपर लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, और हाइट कितना दिया हुआ है तो हाइट आपका 4 दिया हुआ है, यहाँ पर डाल दीजिए 22/7, 22/7 से उड़ा दीजिए, कट गया। अब जो कटने वाला है उसको काटिए। अब आपका यहाँ 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 3 × 9, 9 कट गया, आपको 3 से काटिए तो फिर इससे ये कट गया 3 बार में। अब आया कितना आपका तो 9 × 27, 27 दूनी 54, यानी क्या गो चाहिए 54 गो बोतल का आवश्यकता होगा। कितना बोतल का आवश्यकता होगा बेलनाकार 54 गो बोतल में वो पूरा पानी आपका
हट जाएगा। ये भी आपका बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। तो देख रहे हैं कितना सिंपल वे में, कितना आसानी से एक एक क्वेश्चन हम आपको परोसे जा रहे हैं। आपको बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा होगा, लग ही नहीं रहा होगा कि हम कोई नया कुछ सीखने जा रहे हैं, नया कुछ बनाने जा रहे हैं, सर हमको नया कुछ समझाने जा रहे हैं। लेकिन हंसते खेलते हमने आपको इतना कुछ समझा दिया, इतना कुछ समझा दिया जिसका कोई जवाब नहीं है। तो आपने ये देखा होगा कि कितना अच्छा तरीका से एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा तरीका से आपके सामने डील किया गया, ये आप ऑब्वियसली देख चुके हैं। इसीलिए आपको ये फीलिंग नहीं हो रहा है कि सर इतना आसानी से कैसे सब चीज़ को डील किए जा रहे हैं और मेरे दिमाग में कैसे समझ में आ रहा है। अब कहता है कि एक आवासीय लकड़ी का बक्से का आंतरिक माप दिया हुआ है। आंतरिक माप यानी लकड़ी जो बना हुआ है ना, तो लकड़ी की कुछ मोटाई होगी, तो मोटाई यानी अंदर वाला का माप ये दिया है। अब लकड़ी का चौड़ाई दिया है ये, तो पूछ रहा है लकड़ी का आयतन कितना होगा। तो बेटा कुछ नहीं होगा, लकड़ी का जो आयतन होगा तो लकड़ी के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब में ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2.5 गुने 2 लंबाई में उधर भी जुड़ जाएगा, इधर भी जुड़ जाएगा। तो लकड़ी का डायरेक्ट हम अगर निकाल दे आयतन तो वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, सो देखिए लकड़ी का लंबाई कितना दिया हुआ है आपका, तो 115। आई दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ जुड़ जाएगा, उधर भी और इधर भी। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका ये बक्सा है, लंबाई 115 है, तो इसका लकड़ी जो होगा तो ये पार्ट छोड़ के हमको 115 दिया हुआ है। इधर जो मोटा है लकड़ी, ये पार्ट छोड़ के हमको 115 दिया हुआ, तो ये 2.5 सेंटीमीटर इधर है, 2.5 इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ऐसे ही चौड़ाई में होगा, ऐसे ही ऊंचाई में होगा। तो आपका हो क्या जाएगा लकड़ी का आयतन, तो 120 गुने 75 है, 5 जुड़ जाएगा तो 80, और गुने कितना हो जाएगा, 35 है तो 5 जुड़ जाएगा तो 40। इसमें से घटा दीजिए 115 गुने 75 और गुने कितना 35। यही तो कहानी होगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, उम्मीद से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आपने देखा कैसे हमने एक लाइन में उसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 24 के सभी गुणनखंडों का माध्य निकालिए। तो बेटा 24 का क्या सब गुणनखंड हो सकता है उसको पहले आराम से लिख लो। 24 का क्या सब हो सकता है उसको आराम से लिख लो। तो 24 का हो सकता है 1 गुने 24, पहला नंबर गुणनखंड हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, तो 2 गुने कितना 12, ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, तो 3 गुने 8, ये तीसरा नंबर हो गया। चौथा क्या हो सकता है, 4 गुने 6, ये कितना हो गया, चौथा नंबर हो गया। और पांचवा क्या हो सकता है, 6 गुने 4। अब यही रिपीट करेगा, तो ये 4 गो गुणनखंड आपका आ गया। ठीक है, 24 का सारे गुणनखंड हम लिख दिए। अब इसका माध्य निकालना है, तो सबको जोड़ दीजिए और जितना आता है उससे भाग दे दीजिए। तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे, सो ध्यान से देखिए। क्या दिया हुआ है 1, तो 1 + 24 प्लस 2 + 12 प्लस 3 + 8 प्लस 4 + 6 अपॉन टोटल टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इसको जोड़ दीजिए। 24 1 25 2 27 2 29 10 39 3 42 8 50 4 54 6 60/8 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, आराम से इसको काट दीजिए। क्या कीजिएगा, 4 दूनी 8 15 चौका 7, यानी क्या 7.5 आ जाएगा। आपका ऑप्शन दिया गया। देखिए, देख रहे हैं ना आप, तो क्वेश्चन बेटा क्या कहता है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आंसर तक पहुंचने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। और आप देख रहे होंगे आज जो हमारा स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। बेटा एग्जामिनेशन का समय है, एग्जामिनेशन का समय है, बिल्कुल पैसेंस से काम लो, बिल्कुल घबराना नहीं है। देख रहे हो कितना रिलैक्स है, सुख चैन शांति में जी रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करेगा। नो डाउट कि वो खराब करेगा। बहुत कुछ आप लोग को पढ़ा दिए हैं। क्या कहता है कि 2 डाइस है को फेंका जाता है, योग 10 आएगा। तो बेटा सिक्का छक्का को फेंकेगा तो एक छक्का को फेंकते हैं। जब एक छक्का को फेंका जाता है, ध्यान से देखिएगा, एक छक्का डाइस छक्का को फेंकते हैं तो NS कितना आता है, 6 आ जाता है। 2 छक्का को फेंकेगा तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, तो NS कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 36 आ जाएगा। 36 में क्या आ जाएगा, तो एक आ जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, फिर 1 1 1 2 1 1 तो ले चुके हैं।
अब चाहे से एक एक करके लिखो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हो गया। फिर वैसे ही लेंगे, 1 का कहानी ले लिए, फिर 2 से लेंगे, 3 से लेंगे, ऐसे करके 36 आपका NS आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसमें 10 कब आएगा, तो 10 कितना बार आएगा, तो 10 बेटा एक आएगा, छक्का में 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है, तो उसमें पहला पर 4 होगा तो दूसरा पर 6 आएगा तो 10 आ सकता है। पहला पर 5 और दूसरा पर 5 होगा तो 10 आ सकता है। अब पहला पर 6 और दूसरा पर 4 होगा, तब पहला पर 6 और दूसरा पर 4 होगा तब आपका क्या आ सकता है, 10 आ सकता है। बाद बाकी और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो 3 ही केस में 10 आएगा। तो NE का मान कितना हो गया, तो 3 हो गया। और हमको निकालना क्या है, 10 आने का, तो P बराबर क्या होता है, जो प्रायिकता होता है वो NE नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बट्टा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो संभावित परिणाम होते हैं वो बट्टा संपूर्ण परिणाम जो होंगे वो। तो टोटल ये 3 हो गया, इधर 36 हो गया, काट देंगे कितना आ जाएगा, 1/12 है ऑप्शन, बिल्कुल है सर। यही सब तो क्वेश्चन था, यही सब क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में बिल्कुल जान नहीं है, आप बिल्कुल पैसेंस लेके धैर्य के साथ आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। नो डाउट कि आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। अब कहता है एक त्रिभुज का भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिया हुआ, सबसे लंबी भुजा पर ऊंचाई क्या होगा। तो पहले बेटा क्या करो, इसका आइडिया निकाल दो। और सबसे लंबा भुजा का क्या पूछ रहा है, ऊंचाई, तो इसमें सबसे लंबा भुजा आपका कौन है, 16 दिया हुआ है, ये सबसे लंबा भुजा है, सबसे लंबा भुजा है, ठीक है, सबसे लंबा भुजा है वृत्त का 16 सेंटीमीटर। इसको बेस मान लेना, उस पर हाइट मान लेना, हाफ बेस गुने हाइट बराबर आइडिया कर देना। तो स्केलेन ट्रायंगुलर साइड अलग होता है, तो इसका मान क्या होता है, ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया /2। इससे पहले हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा था, लेकिन आपके सिलेबस में था 16 15 31, ये क्या हो जाएगा आपका 15 या 45, 42/2 कितना आ गया, 21 आ गया। तो यहाँ से आइडिया निकाल दो, तो आइडिया क्या हो जाएगा, √S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, ये ABC साइड माने हैं, ठीक है। तो 21 हो गया, 21 माइनस 11 हो गया, 21 माइनस 15 हो गया और 21 माइनस 16 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ गया, 21 आ गया, और इधर कितना आ गया, 21 में से 11 गया तो 10 आ गया, 21 में से 15 गया तो 6 आ गया, 21 में से 16 गया तो 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व कीजिएगा तो 7 × 3 × 2 × 5 × 2 × 3 × 5। अब जोड़ा लगा लीजिए, क्या, अब क्या कीजिएगा, जोड़ा लगा लीजिएगा। तो जोड़ा लगाइएगा तो क्या आएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, निकल क्या जाएगा, तो 2 × 3 × 5 निकल जाएगा, और √7 आपका यहाँ रहेगा, √7 आपका यहाँ बचा हुआ रहेगा। तो 5 दूनी 15 × 3, 15 × 2 कितना आ गया, 30 √7 आपको आ गया, ये आइडिया आ गया। अब हमको जो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि लंबा बेस, तो लंबा आइडिया का फॉर्मूला आया था हाफ गुने बेस आपका 16 गुने H बराबर कितना आ गया, 30 √7 आ गया। यहाँ से H बराबर निकालिएगा, इसको काट दीजिए, तो क्या आएगा 30 √7 अपॉन कितना आ जाएगा 8, काटिए 15/4 आ गया, यानी 15 √7 अपॉन क्या आ गया 4 आ गया, 15 √7/4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 15 √7/4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बेटा देख रहे हो क्वेश्चन में बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं, हालांकि ये क्वेश्चन सब एक भी खराब है नहीं, ये जो कहोगे क्वेश्चन सब एक पर एक है, लेकिन हम लोग इस लेवल का पढ़ाई पढ़ चुके हैं, इतना कुछ कर चुके हैं कि हमारे सामने ये नगण्य नजर आ रहा है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, जरा सा इस क्वेश्चन को देखो क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। देखिए देख लिए क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरण में, ये जो आपका समीकरण दिया गया है बेटा, इस समीकरण में, इस इक्वेशन निकाय में किसका हल नहीं होगा। तो हल नहीं होने का एक कारण होता है, हमने ऐसा क्वेश्चन करवाया है कि A1 बट्टा A2, अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है A1x B1y आप प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y
आप प्लस C2 बराबर 0। तो हल कब नहीं होगा, तो जे A1 बट्टा A2 बराबर A1 बट्टा B1, A1 बट्टा A2, ठीक था, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इज इक्वल्स टू C1 बट्टा C2 होगा तब। अब सब में क्या करो, डाल के देख लो, इसके A1 को देखो और इसके A1 को देखो, तो 3 और 9 है, और ये आपका 1 और 3 है, तो 3 9 1/3 आ गया, और आपका ये -1 -3 1/3 आ गया, ये 2 6 1/3 आ गया। क्या वो कंडीशन को फॉलो किया? नहीं ना किया, तो इसका हल होगा। इसका हल क्या होगा? होगा यहाँ पर देखिएगा, ये 4 है, ये 5 है, तो 4/5 आ गया। यहाँ -7 है, -7 है, तो -7 बटा -7, तो 4/5 -7 बटा -7, -7 बटा क्या आ गया? -7 आ गया। और ये आपका 28, और इधर कितना दिया हुआ है? 9, ये आपका 28/9 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपके इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये इसके बराबर है। इसके बराबर कैसे है? तो इसको आप काट कूट दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 3/6 दिया हुआ है, तो 1/2 होगा, 5/10 है तो 1/2 होगा, 11/7 है, यानी ये आपका बराबर है। यहाँ यही बराबर नहीं था, तो यहाँ क्या है कि 3/6 बराबर 5/10, कट के कितना आएगा? 1/2 1/2, और ये आपका नॉट इज इक्वल टू 11/7, 11/7 के बराबर नहीं, यानी कौन सा इक्वेशन होगा? यानी जो इस नियम को फॉलो करेगा उसका हल नहीं होगा, उसका हल नहीं होगा। समझ में आया? अब इंटरवल चाहिए कि आगे कंटिन्यू रखें, बेटा दम नहीं है, आप देखिए, हम बता रहे हैं, ये आसानी से दिखा रहे हैं, कुछ है नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा 3 दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। साइन थीटा गुने कॉस थीटा का मान निकालना है, तो इधर स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 9। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 9 में से 1 चला गया तो 8, इधर से 2 दे दिए तो कितना बचा? 4। तो साइन थीटा गुने कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो क्वेश्चन आपको नजर आता है, इतना स्लो एंड स्टडी मूड में आपको पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन में बिल्कुल दम ही नहीं नजर आता है। तुम लोग को विद्वान बना दिए, प्रकांड पंडित बना दिए, अब आवश्यकता नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है, चुज्जा होता है, नन्हा होता है, मुन्ना होता है, तो उसको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, डंडा दिखा दिखा के पढ़ाया जाता है। लेकिन तुम लोग को इतना मैच्योर बना दिए कि अब हमारा इशारा भी समझेगा तुम लोग, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि यदि, क्या दिया हुआ है कि यदि एक समानांतर श्रेणी के 7वां पद का 7 गुना और 11वें पद का 11 गुने बराबर है। क्या कहता है कि 11वें पद का 11 गुना और 7वां पद का 7 गुना बराबर है, तो आपका 18वां पद क्या होगा? ठीक है, और कौन सा श्रेणी है? तो समानांतर श्रेणी है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बताने वाला क्वेश्चन नहीं लगता है। बताने वाला लगता है क्या? तुम लोग को लगता है कि बताने वाला है? जैसे देखो, ये बताते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन होगा उसको नहीं बताएंगे। तो कहता है कि 7वें पद का, तो A7 जो होगा वो A + 6D के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और A11 जो होगा वो A + कितना D के बराबर हो जाएगा? 10D के बराबर हो जाएगा। तो कहता है कि एक समानांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, यानी 7 गुने अपॉन A7 बराबर 11 गुने A11 के बराबर है। तो 18वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 7 गुने A + 6D बराबर 11 गुने A + कितना? 10D। अभी हम निकाले हैं, अब इससे निकाल लो, तो 7A प्लस कितना? 42D बराबर 11A प्लस कितना? 110D हो जाएगा। अब AD में रिलेशन निकालो, इसको इधर ले आओ तो -4A, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 68D हो जाएगा, माइनस में 68D प्लस में हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 से काटिएगा, 4 × 4, A बराबर -17D आ गया, ठीक है।
ये आपको समीकरण का कहानी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो दिया हुआ था। अब आपको 18वां पद निकालना है। ए 18 बराबर क्या होगा, ए प्लस 17d हो जाएगा। तो ए के जगह पर कितना दिया हुआ है, -17d, और इधर कितना हो जाएगा भाई, -17d, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस में 17d। जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, कट के 0। देखा, हमने बोला था, हमने पहले भी बोला था कि ये क्वेश्चन बताने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन बताने वाला नहीं है, फिर भी चलो बता दिए। लगता है तो बच्चा ही ना, दया माया आ जाता है तुम लोग पर। क्या कहता है, वास्तविक संख्याओं वाली गुणोत्तर श्रेणी में पहले 2 पदों का योग 7 दिया हुआ है और पहला 6 पदों का योग 91 दिया हुआ है। तो पहले 4 पदों का योग क्या होगा। तो बेटा पहला 2 पद का योग, पहला ए हो जाएगा, दूसरा ए आर हो जाएगा। ये आपको 7 दिया हुआ है और पहला 6 पद दिया हुआ था। ए पहला, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, और चौथा ए आर क्यू, और पाँचवा ए आर 4, और छठा ए आर टू दी पावर 5 बराबर कितना, 91। ये दिया हुआ है। अब सब में से ए आर को कॉमन ले लीजिए। तो ए प्लस ए आर इससे कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से ए प्लस ए आर को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बाहर, यहाँ से 1 निकल जाएगा बाहर। यहाँ से आर कॉमन लीजिएगा तो ए आर, यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा। सो देखिए, ए प्लस ए आर आ जाएगा, और यहाँ से आर टू दी पावर 4 कॉमन लीजिए तो ए प्लस ए आर आ जाएगा। कितना आ गया, 91। और सब में से ए आर को बाहर निकाल लीजिए, ए प्लस ए आर को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ बचा 1 प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर टू दी पावर 4 बराबर कितना आ गया, 91। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7। आपको लग रहा होगा सर स्लोली पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन जितना दिया हुआ है एक से एक अजूबा 7 से इधर ले आइएगा तो आपका 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा, 91 अपॉन कितना हो जाएगा, 7। 13 सत्ते 91, यानी क्या 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 बराबर कितना हो गया, 13। अब आपको क्या है तो निकालना है। अब आपको क्या है तो निकालने के लिए दिया है। तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो अब हम आप लोग को बताएंगे नहीं, आप खुद बना लीजिएगा। मान लीजिएगा आर स्क्वायर बराबर पी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस कितना हो जाएगा, इधर से लाएंगे तो -12 बराबर 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर -4p प्लस 3p -12 बराबर 0। अब इधर आ जाओ, बढ़ते चलो मुसाफिर की तरह, रुको मत। अब यहाँ से p कॉमन लीजिएगा तो p -4 आ जाएगा, और वहाँ से कितना 3 कॉमन लीजिएगा, प्लस में 3 कॉमन लीजिएगा तो p -4 आ जाएगा, और बराबर आपका 0 आ जाएगा। यहाँ से आपका p बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा। p बराबर क्या आ गया, 3 और 4। तो p बराबर क्या है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या, आर स्क्वायर बराबर 4 ले लीजिए तो r बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। r बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। जब r का वैल्यू 2 आ गया, r का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ पर r बराबर 2 डाल दीजिएगा तो a निकल जाएगा। तो a प्लस 2a यानी क्या आ जाएगा, a प्लस 2a बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 2a, a प्लस 2a, 3a बराबर 7, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 7/3 हो गया। a भी निकल गया और r भी निकल गया। तो r पहला कितना, 4 पद को जोड़ना था, पहला 4 गो पद को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। अब आपको जोड़ जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पहला 4 गो पद में ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक डाल दीजिएगा। ए आर आपको पता है, ऐसे भी जोड़ के निकाल दीजिएगा। ए का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिएगा, आर का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपका जो आना होगा। अब देखिए क्या कहता है, आपके पास आंकड़ा है, माध्यिका दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन बेटा बहुत करवाए आप लोग को, बहुत क्वेश्चन ऐसा करवाए हैं, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसको अरेंज कर दीजिएगा। तो अरेंज पहले कीजिए। तो सबसे छोटा कौन है, तो 31 है, तो 31 को पहले लिखो। और कहीं 31 है, नहीं है। 31 के बाद क्या है, 32 भी है तो नहीं है। 33 है तो जी सर 33 है। 34 है तो नहीं है। 35 है तो 35 है। 35 के बाद 36 कहीं दिखाई दे रहा है। 37, 38, 39, 40,
40 दिखाई दे रहा है, नहीं 41 है। 41 के बाद 42 है, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 नहीं है। 50 के बाद क्या है, 55 दिखाई दे रहा है। 55 के बाद आपका 58 दिखाई दे रहा है। 58 के बाद आपका 58 के बाद आपका क्या है, तो 64 है एक के बार, और 64 के बाद एक के बार आपका क्या है, 87 है, और 87 के बाद 92 है, तब 94। टोटल संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल संख्या कितना है, 10 है। 10 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्या है। इसमें बहुत कुछ छूट गया, यानी आपका 77 है। 41 के बाद इधर 77 भी है, तो 77 छूटा हुआ है, इसके बीच में आएगा। इसके बीच में क्या आएगा, 77 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर दो गो संख्या छूटा हुआ है, 31 को लिख लिए, 34 को, 33 को लिखे, नहीं लिखे, 33 भी था नहीं लिखे हैं, तो 33 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके अरेंज कर दीजिएगा। टोटल 35 लिखे हैं तो लिखे हैं, 34 था, अब ये सब लिखेंगे तो टोटल अरेंज कीजिएगा। तो 13 है, तो n का मान क्या हो जाएगा, अगर ऑड होता है तो जोड़ देते हैं। माध्यिका में क्या करेंगे, तो माध्यिका में क्या करेंगे, 13 + 1/2, 13 + 1/2 यानी 14/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। सातवां नंबर 1 2 3 4 5 6 7, सातवां नंबर 58 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन हू बहू आपको करवाया जा चुका है, ये बताने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप आराम से निकाल सकते हैं, x प्लस इतना x + 1 का होल क्यू है, तो x क्यू ऐसे करके a + b का होल क्यू डाल दीजिएगा, ए बी का वैल्यू डाल के। वैसे ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट आपको दिखा चुके हैं, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अब कहता है कि चित्र ए बी डी ई का समानांतर दिया हुआ है, ये भी आपको अब x का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखो, हमने बताया था ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाएंगे। देखिए ये कितना दिया हुआ है, 120, ये लीनियर एंगल है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये है 95, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75, 75 की 85 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में आपका x + 60 + 85 बराबर कितना आ गया, 0। x का वैल्यू निकालना, 0 कहते कि 180, x का वैल्यू निकालना था, तो 180 डिग्री में से घटा देंगे तो 5 8 6 14, 145 को घटाइएगा कितना डिग्री आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। है ऑप्शन, बिल्कुल है सर। तो ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल नगण्य टाइप का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में बिल्कुल जान नहीं होता है। अब देखो x - y बराबर कितना दिया हुआ है, तो x - y आपका 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x - y जो है वो आपका 4 दिया हुआ है, और x × y आपका कितना दिया हुआ है, 21। अब निकालना क्या है, तो x³ - y³, तो यहीं पर क्यूब करना दो, क्यूब बराबर क्यूब कर दो, तो क्या हो जाएगा, a³ - b³ -3ab a - b बराबर कितना, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो a³ - b³ -3, x × y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 21, x - y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। हो तो गया, हो तो गया। दिमाग प्लग किया था तुम लोग का, नहीं किया होगा। तो x³ - y³ बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 64 आ गया, और इधर क्या हो गया, 4 × 3 = 12, 12 × 1 12, और इधर आएगा तो 12 × 1 12, और 12 दूनी 24, 1 25। इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, 6 5 11, 1 12, और 2 1 3, यानी 326, 326 नहीं 316, कितना आ जाएगा, 316। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको दिया जाता है, वहाँ भी कहता है कि a का मान निकालिए जिससे कोई बहुलक आपका ये दिया हुआ है, ये और ये इससे डिविजिबल है। बेटा इससे डिविजिबल है, इसका मतलब क्या, x बराबर अगर डाल दीजिएगा, इस पर भी 1 डाल दीजिए और इसमें भी 1 डाल दीजिए, तो वैल्यू आपका बराबर हो जाएगा। चलिए डाल देते हैं, तो 2 × 1 का क्यूब प्लस a × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 -5 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका, इधर a का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -4 × 1 -a के बराबर दिया हुआ है।
अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो गया, 2 + 3 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया, कट के 0 आ गया, इधर a बचा। और इधर क्या बच गया, 1 + 1 - 4, तो इधर बचा -2 -a। तो इधर देखो तो a + a बराबर क्या हो गया, -2, यानी क्या 2a बराबर क्या हो गया, -2, यानी a बराबर क्या हो गया, -2/2, कट के कितना आ गया, -1, कितना आ गया, -1, कट के कितना आ गया, -1। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं नजर आता होगा। टोटल का टोटल क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व कर दिए। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 90 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। कितना समय लगा, कितना समय लगा बताओ, कितना समय लगा, कुछ पता चला, बिल्कुल नहीं पता चला। इसीलिए कहते हैं कि देखो समझो, हम बार बार बोल रहे थे, समझा रहे थे, यही कारण था जो आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब आपको इसको क्या करना है बेटा, तो अब वही क्रम में घटते और बढ़ते क्रम में सजाना है। तो या तो डिनोमिनेटर को बराबर कर लो और नहीं तो न्यूमरेटर को बराबर कर दो। तो डिनोमिनेटर को बराबर कीजिएगा तो 5, 20 और 4 का एलसीएम ले लो, 5, 20 और 4 का लघुत्तम ले लो। तब 5 से लीजिएगा 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 24 हो गया। अब 4 से लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1, 1 और 1 आ गया, कितना गया 20। तो सब को 20 बना दीजिएगा, माइनस प्लस में आपका दिया हुआ है। तो ये आपका 20, इसको 20 नीचे बनाइएगा तो 20, तो ये हो जाएगा -40/20। ये क्या हो जाएगा आपका -16/20, ये -11/20। और ये आपका प्लस में कितना दिया हुआ है, 20 लाना है ना, तो 15/20 ये हो गया। अब इसको सजा दो जिस क्रम में सजाना है। तो 20 तो हम ला दिए नीचे में। तो अब सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा संख्या आपको ये होगा, इससे छोटा कौन होगा तो ये होगा, इससे छोटा कौन होगा तो ये होगा, सबसे छोटा कौन तो ये होगा। यानी सबसे बड़ा आपका ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार आपका एक बहुत खूबसूरत सा सेट था जो आपका लास्ट कर गया कहीं से। तो देखिए कितना स्लोली मूड में, हंसते खेलते जॉली मूड में एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से टोटल का टोटल क्वेश्चन हम आपको बता दिए। तो आपको भी बेटा एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा ही दिमाग रखना होगा। जिस दिमाग से, जिस प्लेटफॉर्म से, जिस पैटर्न से हम अभी पढ़ाए हैं, इसी पैटर्न को परीक्षा भवन में आप पालन कीजिएगा, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत, तो आपको याद होना चाहिए आप लोग अभी अंतिम कगार पर हैं, अंतिम छड़ी पर हैं। तो जो लास्ट समय में विचलित हो गया, समझो बेटा वो मर गया, ठीक है। अंतिम समय में ही परीक्षा लिया जाता है किसी भी चीज़ का। तो जितना मेहनत आप लोगों ने किया है उसको साकार करने का और अंजाम देने का समय यही है। अब आप लोग हंसते, मुस्कुराते, खेलते, कूदते, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।